वहां रहते कि नहीं रहते? रहते कि नहीं रहते? भाई दोनों कार्य करते हैं। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है और स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है। वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते चलना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था, साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़ जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। यहाँ जो प्रभुपाद जी एक श्लोक लिखते हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तव्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चत्वा स्थितिं स्थिराम्। भगवद गीता के 6 अध्याय का 33वां श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तो तमः मतः। 6 अध्याय का 47वां श्लोक है। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, तो योग में मुझसे अच्छे तरीके से युक्त होता है, वह सबसे श्रेष्ठ है, यह मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो नहीं रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह से मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि वे अपना थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 23वां श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्धि से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। जब मन भगवत चिंतन और की ओर दौड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। ध्यान करते हैं आज इसमें जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है, ये श्लोक को आप अगली बार भी करिएगा क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड श्लोक है। आज हम इसको जो है सिर्फ इसके अंदर से वो पोर्शन लेंगे जो कि इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया है। पीछे आपने जो है किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि एवं संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके
करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यहां चर्चा हो रही है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसी श्लोक को जो है भगवान आगे डिफाइन कर रहे हैं। उसी श्लोक की चर्चा हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर उसी श्लोक के बारे में चर्चा हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। निकालिए जरा इसका 8वें अध्याय का 7वां श्लोक निकालिए। पेज नंबर है आपकी पुस्तक के अंदर 276, 276। आठवें अध्याय का 7वां श्लोक है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट चल रहा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से और 6वें श्लोक से, जहां भगवान ने कहा है अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नासत संशय। और 6वें श्लोक में कहा है यम यम वापी स्वर्ण भावम तज्यन्ते कलेवरम तम तम वैदि कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। इनका अर्थ यह है जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एक कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है चर्चा की गई है कि व्यक्ति जो है वो जीवन के अंत काल के अंदर जैसा स्मरण करेगा वैसा ही उसको भाव प्राप्त होगा। जैसे कि भरत महाराज जो है उन्होंने जीवन के अंतिम भाग में किसका स्मरण किया? हिरण्य। तो क्या योनि मिली? तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम जो है जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण करते हो, मेरा स्मरण करने का मतलब ये है कि मेरा, किसी और का नहीं, तो तुम तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। और यहाँ प्रश्न ये आता है कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है भगवान का स्मरण कर सके अंतकाल में? तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास, यही जो है प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं आज के पर्पट के अंदर कि जब अर्जुन ने कहा है कि मन बड़ा अस्थिर है, मन बड़ा चंचल है, तो भगवान ने जो है 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदय दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्यो वायो है सुदुष्कर। कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा उद्वेग कारक है, बड़ा बलवान है, बड़ा दुराग्रही है, बड़ा हठीला है। इस मन को वश में करना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि आंधी को वश में करना। जब वायु वश में नहीं हो सकती, आंधी वश में नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मन भी वश में नहीं हो सकता। और भगवान 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में उत्तर देते हैं असंशयम महाबाहो मरणो दुनि ग्रहण चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य निश्चय। हे महाबाहु अर्जुन, इस मन को वश में करना निसंदेह बड़ा कठिन कार्य है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में हो सकता। अभ्यास का मतलब क्या है, जिसकी आज चर्चा हो रही है, कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करना। क्योंकि जिसका आप स्मरण करोगे सारा जीवन, अंतिम समय में भी आप उसी का स्मरण करने में सक्षम हो पाओगे। अगर आप जो है भगवान का स्मरण नहीं करते हो, सदैव चिंतन नहीं करते हो, तो क्या होगा? अंतिम समय में आप जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। तो क्या बात हुई? अभ्यास। मतलब सारा जीवन अभ्यास करना है, अभ्यास के बिना कोई चारा नहीं। फिर भी सिचुएशन आती है, फिर भी एक कंडीशन आती है। उस कंडीशन के अंदर क्या है कि व्यक्ति अभ्यास करते 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 अपने आप को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, परंतु अंत समय आने पर परफेक्शन घर ही रह जाती है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, निश्चेष हो जाता है। नलकियां लगी हुई है, बेहोश पड़ा हुआ है, कैसे? पत्थर और लकड़ी। इसका भी उत्तर है भगवान के पास। बड़ा पुराण के अंदर जो कहते हैं स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु सामे स्थिते स्मर्ताम विश्व रूपम च महाभयम
ततस्तम प्रियमानंतो काष्ठपाशान सन्निहं अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिं। तो बड़ा भगवान जो है भगवती वसुंधरा अर्थात धरती जब उनके पर जो है साकार रूप धारण करके उनके पास गई है, उसने धरती ने उनसे पूछा है कि जब व्यक्ति आपका स्मरण तो करता रहा, आपको जो है याद करता रहा, परंतु अंत समय के अंदर विशेष हो गया है लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी और पाषाण अर्थात पत्थर की तरह, तो उसकी गति क्या है? आज हम क्या देखते हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, नलकियां लगी हुई हैं, पेशाब की जगह पे है, नाक की जगह पे है, मुंह की जगह पे है, खून की 2 नसों में है और व्यक्ति बेहोश है। ऐसा बेहोश व्यक्ति जो है सारी उम्र चाहे उसने चैंटिंग करी हो, चाहे स्मरण किया हो, परंतु अंत समय में नहीं कर सकता है, तो उसकी गति क्या है? तो बड़ा भगवान कहते हैं कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, जो मरते समय जब चेतना नहीं रहती और वह सूखे काष्ठ और पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तो मैं उसका स्मरण करता हूं, भगवान स्मरण करता है और मैं उसे परम गति मुक्ति की ओर ले जाता हूं। फिर जिम्मेदारी किसकी हो गई? इसीलिए जो है भगवान बार बार कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय, हर काल में, हर समय तुमको जो है मेरा स्मरण करना है, क्योंकि जैसे मेरा स्मरण करने का अभ्यास करोगे वैसे ही तुमको जो है अंतिम समय में भी मेरा स्मरण कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो भी मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा और तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। अब यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है अनुस्मरण। अनुस्मरण का अर्थ क्या होता है? अनुशीलन, अनुगत मतलब फॉलो करना। अनुस्मरण मतलब स्मरण के पीछे स्मरण के पीछे स्मरण के पीछे स्मरण, अर्थात आप जो है स्मरण के पीछे स्मरण करके स्मरण को फॉलो कर रहे हो, अर्थात निरंतर स्मरण कर रहे हो। अनुस्मरण का मतलब क्या है? निरंतर स्मरण। अब एक बात बताइए, ये जो भौतिक प्रकृति द्वारा हमें शरीर मिला है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की प्रॉपर्टी है। इस शरीर के अंदर 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 उनके विषय। ठीक है, ये सब जो है किसके अंश हैं? प्रकृति के। और प्रकृति का स्वामी कौन है? भगवान। इसका मतलब है हमारा मन, उसका स्वामी कौन है? भगवान। बुद्धि, उसके स्वामी कौन है? भगवान। हमारी इंद्रियां, उसके स्वामी कौन है? भगवान। तो मन क्या करता है? मन का कार्य क्या है? भटकता रहता है, ये कार्य है उसका। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंख ने कुछ चीज देखी है, तो जो चीज देखी है उसको समझने का कार्य जो है मन करता है। ये बैग काला है, ये घड़ी का पटा सुनहरा है, इस घड़ी का पटा चांदी वाला है, आपकी आंख का फ्रेम जो है वो गोल्डन है, आपकी आंख का फ्रेम सिल्वर वाला है, इनका प्लास्टिक का है। ये जो चीजें समझी जा रही हैं, ये आंख ने तो देखा है, कान सुन रहा है, ओहो ये तो भगवत गीता चल रही है, फिल्म की स्टोरी नहीं चल रही है। किसने समझा? मन। कान ने तो सुना, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कान ने सुना, आंख ने कैमरे की तरह देखा, उसको अंडरस्टैंड किया है, उनके भावों को, विचारों को, तथ्य जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको समझने का जो कार्य है वो मन करता। अब वो गोल्डन था या चांदी वाला था, वो स्टील है, सिल्वर है, पीतल है कि गोल्ड है, ये ब्राउन है कि काला है कि हरा है कि नीला है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन करना है, ये कार्य है बुद्धि का। ये डिस्क्रिमिनेट करना, ये भेद कर पाना, डिफरेंशिएट कर पाना, एक एक चीज को अलग समझना जो है, ये कार्य है बुद्धि का। ये ठीक क्या है और गलत क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी शक्ति, ये सारा मन, बुद्धि, इंद्रियां,
ये हमको किसने दी है? भगवान ने दी है। और हम लोग जो है आमतौर पे क्या कहते हैं, एक आरती करते हैं हम लोग घरों में आमतौर पर, तो नहीं करते, पहले क्या करते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो क्या तेरा मन किसका है? भगवान का। क्या हमने उनको दिया? भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो। मन मना अर्थात मन मुझे दे दे। मन मुझे देने का मतलब है कि अपने मन के अंदर केवल मेरे बारे में सोच और किसी बारे में। देखो जी, बैठे तो मेरे पास हो, मन आपका उसमें लगा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका मन मेरे प्रति समर्पित नहीं है। जब मन मुझे भगवान ने दिया है तो मुझे मन भगवान को दे देना चाहिए। बुद्धि मुझे भगवान ने दी है तो बुद्धि मुझे भगवान को दे देनी चाहिए। अर्थात अगर मेरी सोल, मेरी आत्मा वो किसका अंश है तो किसको अर्पित हो जानी चाहिए? भगवान। अर्थात मुझे स्वयं वो भगवान को अर्पित करना। तो जब मैं मन को भगवान को दे दूंगा, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दूंगा, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगा दूंगा, अर्थात मेरी हर वस्तु जो है वो भगवान के प्रति अर्पित हो गई। क्योंकि मैं उनको अपना नहीं मानता, बुद्धि मेरी नहीं है, ये भगवान ने मुझको दी है। तो मन मेरा नहीं है, भगवान ने मुझको दिया है। तो जब मेरा ये भाव आ जाएगा तो क्या होगा? तब हमेशा भगवान का स्मरण होता है। यहां जो है प्रभुपाद जी इसके अंदर एग्जाम्पल देते हैं, जो आज हमने शुरुआत किया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो बहुत एडवांस एग्जाम्पल है। एक माता के घर में एक छोटा सा बच्चा है, साल भर का, 6 महीने का, 8 महीने का, और वो पालने में पड़ा है या पलंग में पड़ा है, और माता को खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, घर की सफाइयां करनी है। तो क्या वो बच्चे को गोदी में लिए लिए सारा कार्य करती है? उसका ध्यान दोनों तरफ रहता है, बच्चे को इग्नोर नहीं करती, बच्चे में पूर्ण ध्यान रहता है, उसके कान उसकी आवाज पे रहते हैं। एक बच्चा पलंग से नीचे गिर ना जाए, करवट न ले जाए, पटक ना जाए। अर्थात वो जो है अपने किचन का काम भी करती रहती है, कपड़े धोने का काम भी करती रहती है, सारे कार्य करती रहती है, परंतु मन उसका कहां रहता है? बच्चे में। आप गाड़ी में बैठे ड्राइविंग कर रहे हैं, बिगिनिंग में कैसी होती ड्राइविंग? बिगिनिंग में कैसी होती? अगर आपका पैर जो है वो एक्सीलेटर पे हटाना है और ब्रेक पे लगाना है तो आप बड़े ध्यान से सोचते हो मेरा पैर कहां है, और कई बार गलती से एक्सीलेटर पे ही लग जाता है, एक्सीलेटर नहीं लग जाता, गाड़ी फास्ट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एडवांस हो जाते हो, निरंतर अभ्यास हो जाता है, तो क्या होता है कि गाड़ी भी चलती रहती है और बातें भी चलती रहती है। जो पड़ोस में आपके बैठा है, जो भी आपके साथ दूसरी सीट पे बैठा है, उससे बातचीत भी चल रही है और गाड़ी के गियर भी चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, गियर चेंज करना है तो स्टीयरिंग छूट जाता था, और स्टीयरिंग घुमाना है तो गियर बदलना भूल जाते थे। पहला डालना है तीसरा डल जाता था, तीसरा डालना है तो पहला डल जाता था, याद नहीं रहता था। परंतु अब जो है जब गाड़ी चलाते हैं तो हर चीज ऑटोमेटिकली अपने आप होती जाती है, और बगल में जो बैठा है उससे बातचीत भी होती रहती है, दोनों कार्य होते रहते हैं। मतलब हम जो है गाड़ी हमको स्मरण है, उसके लिए हमको स्पेशल याद नहीं करना पड़ता, स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि मुझे स्टीयरिंग याद करना है, कि मुझे क्लच याद करना है, कि मुझे याद करना है, और मेरा कार्य भी चलना है। तो भगवान ने यहां पर कहा है कि तुमको मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना। युद्ध करने का मतलब है हम लोग जैसे अपना स्वाभाविक कर्म जो है, जो हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं सेपरेट इशू, परंतु हमारे जो कार्य हैं वो कार्य हमको भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं। तो यहां पर जो है प्रश्न आता है कि स्मरण जो है वो कितने प्रकार का है, स्मरण की टाइप्स क्या होती है, कैसे हम स्मरण करते हैं, किस तरह का स्मरण। तो यहां कहता है, यहां पे जो है शास्त्र बताते हैं कि स्मरण जो है 3 प्रकार का है। पहला कि आपको अपना ज्ञान हो गया, भगवान का ज्ञान हो गया, अर्थात बोध हो गया कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, दोनों का ज्ञान हो गया, आपको अपने स्वरूप का पता लग गया और आपका स्मरण चालू हो गया। मेरा स्वरूप क्या है? भगवान के
दास। दास का काम क्या है? भगवान की सेवा। तो जब मुझे अपना बोध हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, अपने नित्य स्वरूप का पता लग जाएगा, तो मेरी सेवा स्मरण की ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं भगवान से अलग नहीं रहूंगा, भगवान को भूलना है। ऑलरेडी सिस्टम में आ गया। इसी का दूसरा पार्ट है संबंध। संबंध का मतलब यह है कि मैंने समझ लिया मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। जब तक अपने आप को शरीर समझता था तो शरीर की सेवा करता था, भगवान का स्मरण गायब। जिस दिन मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि शरीर जो है मेरा है, संसार मेरा है, परंतु इनसे ऊपर भगवान मेरे हैं। भगवान किसके हैं? मेरे। तो जब मुझे अपना संबंध याद आ गया, फिर मैं उस संबंध को भूलता नहीं, हमेशा याद करता हूं। वो जो दासत्व वाली बात थी मुझे हमेशा याद रहेगी और फिर स्मरण जो है निरंतर चलता रहेगा। तीसरी स्थिति आती है अभ्यास कि अभ्यास के द्वारा स्मरण होगा। हम लोग जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जितने हम लोग जो है चैंटिंग करते हैं, हम लोग कथा सुनते हैं, ये क्या है? श्रद्धा भक्ति क्या है? व्हाट इज श्रद्धा भक्ति? हम अभ्यास के द्वारा स्मरण करने का प्रयास करते हैं। संसार के कार्य करते हैं, ओहो भाई वो भगवान को भोग नहीं लगाना है, और मैंने घर जाना है, ठाकुर जी को जगाना भी है, मैंने घर जाना है, ठाकुर जी को सुलाना भी है। अर्थात जो वैदिक भक्ति के स्टेप्स हैं वो हमको क्या करते हैं हम लोग कि विधि पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, याद कर करके, अभ्यास के द्वारा। अर्थात हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। एक तरीका तो ये है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मुख्यता किसमें रहती है? संसारिक कार्य करने में। भाई बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है, भगवान को याद करना है, चलो काउंटर ले चलते हैं, रास्ते में जब भी कर रहे हैं। तो मुख्य कार्य क्या था? शॉपिंग। मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया था। आप ठाकुर जी के पास गए, आपने उनसे जो है किसी वस्तु की मांग कर दी, तो आपका एम भगवान है कि वस्तु है? लक्ष्य क्या है? वस्तु है कि भगवान है? आपका लक्ष्य वस्तु है, भगवान नहीं है। क्योंकि आप कामना लेके गए हो, आप वहां डिजायर कर रहे हो। तो आप जो है जब भगवान के पास जाएंगे तो क्या है? आपका स्मरण जो है वो मुख्य होना चाहिए। यही भगवान ने कहा अनुस्मरण युद्ध जाए, मतलब पहले मेरा स्मरण और फिर युद्ध। युद्ध कर रहा हूं इसलिए भगवान को भी याद कर लेता हूं। दैट इज नॉट द सिस्टम। सिस्टम क्या है कि मुझे भगवान को याद करना मेरा प्राइमरी एक्टिविटी है, मुख्य कार्य है, और डेली एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज जो मेरे रोजमर्रा के कार्य हैं वो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटीज। अरे कब हो पाएगा? व्हेन इज दिस पॉसिबल? कि जब मैं हर कार्य को भगवान का कार्य मानूं। मेरा अपना वो कार्य नहीं। हम लोग आमतौर पर क्या गलती करते हैं? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक सिंपल, मैं भगवान का अंश हूं, मतलब मैं भगवान का हूं। अरे भगवान तो मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण कन्हई, मेरे। फर्क क्या आ जाता है? आप मेरे हो, मेरे लिए क्या कर रहे हो? भाव आ जाएगा तुरंत। आप भौतिक संसार में देखो, अरे बड़ा उनको अपना कहते हो, क्या केवल मेरे लिए? तो आपके मित्र हैं, क्या केवल है आपके लिए? बताओ। आपके मित्र है ना, आपके संबंधी है ना, आपके भाई है ना, उन्होंने क्या किया आपके लिए? वो भगवान है ना आपके, क्या केवल है आपके लिए? मतलब भगवान मेरे हैं तो भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं? होना क्या चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं। तो भगवान को स्मरण करना, और स्मरण करने के लिए भी विधि है। एक है एनवियसनेस से स्मरण करना। कंस ने किया, कंस ने कैसा स्मरण किया? शिशुपाल ने कैसा किया? दत्तवक्र ने कैसा किया? पौंड्रक ने कैसा किया? कृष्ण का स्मरण किया, परंतु कैसे किया? द्वेष पूर्वक।
ईर्ष्या से। रावण ने किया राम जी का स्मरण, कैसे किया? ईर्ष्या से। परंतु हमें स्मरण कैसा करना है? प्रेम, ईर्ष्या पूर्वक नहीं। स्मरण जो है प्रेम पूर्वक करना। तो स्मरण जो है जो किया जाता है, भगवान को जब याद किया जाता है, याद करने के भी दो तरीके हैं। एक आप स्वरूप से याद करते हो, अर्थात आप वैदिक भक्ति के मार्ग में चलते हो, नवदा भक्ति ये बताई गई है। और दूसरा भाव है। भाव का मतलब क्या है कि नवदा भक्ति तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रही है, उसको स्पेशली करना नहीं पड़ता, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, परंतु इसके साथ साथ मेरे सारे कार्य जो हैं वो भगवान के लिए होने चाहिए और किसी के लिए नहीं। दैट शुड बी द एटीट्यूड। अब आती बात कि स्मरण करते हुए, स्मरण है श्रवण और कीर्तन के बाद। जब आप श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपका उससे क्या होता है? मन शुद्ध होता है, मन आपका प्यूरिफाइड हो जाता है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन को तारने वाला, मन का त्राण करने वाला। अर्थात मन अभ्यास जब करते हो, श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, चैंटिंग करते हो, जप करते हो, तो आपका मन जो है दिन ब दिन शुद्ध होता चला जाता है, कल्मश समाप्त होता चला जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि भगवान नाम का कीर्तन करते हुए भगवान के नाम रूप का स्मरण करना चाहिए। अगर आप स्मरण नहीं करोगे तो आप तीसरे स्टेप पे नहीं आ रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना जो है उसके अंदर आवश्यक है। और स्मरण का होता है कि आप अपने मन के द्वारा लगातार मनन कर रहे हैं। आपके मन के अंदर केवल वही बात है, दूसरी बात नहीं। प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं अपने पर्पस में, स्मरण करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे? व्हाट इज द बेस्ट वे? आप कैंटीन कर रहे हो, मन भटक गया। आप कथा सुन रहे हो तो मन भटक गया। होता है नहीं होता? घर याद आ जाता है, अरे भाई प्लम्बर ने आना था, यहाँ की वजह से गाड़ी चलाई ना जाए, मैं यहाँ बैठा हूँ। पर स्मरण करने का बेस्ट फॉर्मेट क्या? कीर्तन में मन कहाँ लगता है? कीर्तन कर रहे हैं, मन कहीं, कीर्तन चैंटिंग कीर्तन ही तो है, मन कहीं और है। तो रूपा जी बताते हैं कि स्मरण करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कृष्ण के बारे में लिखना। और लिखते हो ताकि इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगी हुई है उस वक्त, और ज्ञान की इंद्रियां बिल्कुल कंसंट्रेट कर रहे हो कि मैंने पढ़ना, लिखना, सुनना, याद करना, जो भी आपने सुना था आज तक, सारे को याद करके सामने से नकल मार के ग्रंथ सामने रख के एनालाइज करके आप लिख रहे हो, कोई गलती ना हो जाए। उसमें आपका स्मरण जो है परफेक्ट होगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ और स्मरण नहीं आएगा, कुछ और दिमाग नहीं भटकेगा, मन नहीं भटकेगा। आप जो है 100% जो है उस एक्टिविटी में डूब जाओ। इसी तरह बताया गया है कि जो स्मरण है, जिसको हम कहते हैं कि मन का अनुसंधान या मतलब मनन करना, उसकी भी 5 वैरायटी बताई। स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति एवं समाधि, 5 वैरायटी बताई। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक एक लाइन करते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, इन सब का जो है मन के द्वारा हमेशा रिमेम्बरेंस रहे, भूले नहीं बस, हमेशा पड़ा रहे मन के अंदर। हमेशा या धाम याद आ रहा है, लीलाएं याद आ रही हैं, या गुण याद आ रहे हैं, या रूप याद आ रहा है, हर वक्त आंखों में आगे रूप समाया हुआ है, तब उसको बोलते हैं कि आप ये मेरा को हमेशा भगवान का स्मरण करें, तभी भगवान मेरे मन से उतरते नहीं। धारणा, धारणा में होता है कि अपना चित्त जो है, अपने मन को सब जगह से विड्रॉ कर लिया, सब जगह से कंट्रोल कर लिया, और भगवान के नाम रूप आदि में विचलित कर उसी में डाल दिया। अब भगवान का नाम, भगवान का रूप, इसके अंदर जो है मन की धारणा पक्की हो गई, जिसे कहते हैं पक्का हो गया, अब हिल नहीं सकता, अब मेरे स्मरण को कोई डिगा नहीं सकता। ध्यान में क्या बात आती है? किसी का ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? उसके रूप का। भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के रूप, तो भगवान का रूप जब आपके आंखों में आना शुरू हो जाता है, हर वक्त आपको भगवान का रूप दर्शन होता है, तो बोलते हैं कि भगवान में ध्यान लग गया। अब स्मरण में लेवल आ गया है
ध्यान का हर वक्त ध्यान। ध्रुव अनुस्मृति, ध्रुव का मतलब होता है अटल, जिसको कोई टाल ना सके, जिसको कोई चेंज न कर सके। और अनुस्मृति का मतलब होता है अटूट चिंतन। जब देखो कोई भौतिक संसार की बात ही नहीं, कोई चीज से मतलब ही नहीं, हर समय, हर क्षण, हर पल, हर वक्त जो है आपको भगवान का ध्यान रहता है। ध्यान टूटता नहीं आता। ध्यान को कोई भी चीज जो है विचलित नहीं कर सकती। और लास्ट है समाधि, कृष्ण भावना में आप कृष्ण प्रेम को करते हैं, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। अब आपको भाव है, भाव में है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला रुक जाता है, और आपसे कोई जगह सी बात करता है तो आपको कृष्ण नाम आपके मुख से ऐसे निकलता है कि आप बेहोश भी हो जाते हो, मतलब जैसे कि मूर्छा है। हर वक्त आप जो है जरा सा भी चर्चा का लीला स्मरण की बात हुई, जरा सी कथा की बात हुई, कुछ भी हुआ, जरा ही स्फुरना आई और भगवान का चिंतन जो है ऐसे हो गया जैसे भगवान मेरे सामने खड़े, प्रकट खड़े मेरे सामने, और आपकी आंखों से भगवान की छवि उतरती है। तो जब ये स्थितियां आ जाती है, ये पोजीशन आ जाती है, तो आपका जो है भगवान का स्मरण जो है वो पक्का हो पाता है। अब मन भगवान को दे दे, बुद्धि भगवान को दे दे, कैसे दे दे? बड़ा आसान तरीका कि अपने आप को भगवान, जब आपने स्वयं अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया है तो आपका मन भी अर्पित हो गया, आपकी बुद्धि भी अर्पित हो गई, आपकी इंद्रियां भी अर्पित हो गई, अर्थात आप टोटली भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो समर्पण जो है, जो शरणागति है, उसके गुण बढ़ेंगे। शरणागति व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? शरणागत कौन होता है? जिसके प्रति शरणागत है उसकी आज्ञा का पालन करना है कि अपनी इच्छा उनसे मनवानी है। व्हाट इज द प्रोसेस? और भगवान अपनी आज्ञा जो है प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, महाराज मेरा मन ये करने को कर रहा, आप कहें तो मैं कर लूं, तुम कौन सा मेरा कहना मान रहे हो? चलो कुछ ना, अच्छा से तो कुछ तो तुमने बताया तो सही मेरे को, परंतु एग्जैक्ट तरीका क्या है कि आपने गोड़िया बिस्तरा रखेगा और महाराज की, गुरु महाराज की शरण में चले गए, उनसे पूछा जी आप आदेश दो, पालन करना मेरा काम, आई विल फॉलो व्हाट यू से। और रूप गोस्वामी कहते हैं उत्तमा भक्ति के अंदर लक्षण यही होता है, अगर आपकी जो है भगवान की सेवा करते हुए प्राण भी चले जाएं तो प्राणों की रक्षा की कामना नहीं करते। क्या हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं? क्या है? यही बात जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मन रहे तो स्वाभाविक है इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। भगवद गीता हमें सिखाती है किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन करना है, कैसे आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं। जो बात भगवान ने तुम्हें बताई, मन मना व भक्तो मध्याजी मां नमस्कार, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और अपना मन मुझे। हरे कृष्णा।